हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। ठीक है, हम लोग कल देखे थे कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस ठोस अवस्था के दो प्रकार होते हैं, और आज हम लोग देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, ठीक, यानी कि क्रिस्टल के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल। तो क्रिस्टल को हम लोग दो तरह से वर्गीकृत करते हैं। कितने तरह से? दो तरह से। नंबर 1, अवयवी कणों के मध्य बल के आधार पर, बल के आधार पर, यानी कि अवयवी कणों के बीच, अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु, अणु या फिर आयन। तो इनको जो आकर्षित करते हैं, परमाणु एक दूसरे को जो आकर्षित जिस बल के द्वारा होता है उसके आधार पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है। दूसरा, ज्यामिति के आधार पर। किसके आधार पर? ज्यामितीय के आधार पर। कोई दिक्कत? यानी कि हम लोग जो आज क्रिस्टल देखेंगे वो दो तरह से क्रिस्टल को वर्गीकृत करेंगे। एक, उनके अवयवी कणों के मध्य किस तरह का बल आरोपित होता है, कौन से बल से उनके अवयवी कण एक दूसरे से आकर्षित होते हैं उसके आधार पर, और दूसरा देखेंगे उनके ज्यामिति के आधार पर। ठीक है। तो देखिए, अवयवी कणों के आधार पर जो क्रिस्टल होते हैं वो नंबर 1 है आपका आणविक क्रिस्टल। कौन सा क्रिस्टल? आणविक क्रिस्टल। आणविक क्रिस्टल को इंग्लिश में बोलेंगे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। ठीक है। क्या बोलेंगे वो इसको? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल सॉलिड। ठीक है, या मॉलिक्यूलर क्रिस्टल लाइन सॉलिड। तो ये हो गया। दूसरा जो होगा इसमें आयनिक क्रिस्टल। कौन हो जाएगा आपका इसमें? आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल के बारे में पता, इंग्लिश में आयनिक को आयनिक ही बोलते हैं, आयनिक क्रिस्टल। और तीसरा इसमें होगा क्या हो जाएगा तीसरा इसका? सहसंयोजक क्रिस्टल। सहसंयोजक क्रिस्टल, या फिर इसी को बोलेंगे नेटवर्क क्रिस्टल। कौन सा क्रिस्टल? नेटवर्क क्रिस्टल। कोई दिक्कत? सहसंयोजक क्रिस्टल को हम लोग क्या बोलेंगे? नेटवर्क क्रिस्टल बोलेंगे। सहसंयोजक क्रिस्टल को बोलते हैं कोवैलेंट क्रिस्टल, या फिर क्या बोलेंगे? नेटवर्क क्रिस्टल। ठीक है। और इसका चौथा प्रकार जो होगा वो होगा धात्विक क्रिस्टल, यानी कि धातुई क्रिस्टल जिसे बोलेंगे। यानी कि क्या बोले? धात्विक या फिर धातुई क्रिस्टल।
इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? मेटालिक क्रिस्टल। क्या बोलेंगे इसको? मेटालिक क्रिस्टल। इसको धातुई भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार के अवयवी कणों के मध्य बल के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत? एक बात और जानिए कि इसमें जो आणविक क्रिस्टल है, इस आणविक क्रिस्टल को भी, इस आणविक क्रिस्टल के भी 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार, यानी कि 3 वर्गों में आणविक क्रिस्टल को भी बांटा गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में, जिसमें से पहला वर्ग इसमें है ध्रुवीय। ध्रुवीय आयनिक क्रिस्टल। ध्रुवीय आयनिक क्रिस्टल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? पोलर। ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, ध्रुवीय आयनिक आणविक क्रिस्टल। दूसरा इसका हो जाएगा अध्रुवीय। अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल, यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। और इसका तीसरा जो होगा, तीसरा वर्ग जो इसका होगा, तीसरा प्रकार, वो हो जाएगा हाइड्रोजन आबंधित क्रिस्टल। ठीक है, क्या होगा? हाइड्रोजन आबंधित क्रिस्टल। हाइड्रोजन आबंधित बोलिए या फिर बंधित बोलिए, एक ही बात है। ये बात पहले बताए हुए हैं कि बंधन, आबंधन, बॉन्ड एक ही चीज है। तो हाइड्रोजन बंधित ठोस या फिर हाइड्रोजन बंधित आणविक क्रिस्टल, बात समझे? हाइड्रोजन बंधित आणविक क्रिस्टल, यानी कि इंग्लिश में बोले तो हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड, बंधित बोलिए या फिर आप क्या बोल सकते हैं इसको? आबंधित। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के आणविक क्रिस्टल भी होते हैं। तो ये हो गया आपका क्रिस्टल के अवयवी कणों के बीच उपस्थित बल के आधार पर 4 तरह के होते हैं, जिसमें से एक आणविक क्रिस्टल के भी 3 प्रकार होते हैं। इसमें कोई दिक्कत है? अब आपका देखना है किसके बारे में? तो ज्यामिति के आधार पर। देखिए, ज्यामिति के आधार पर हुआ ना, इसमें से जब आप देखिए तो इसमें फर्स्ट जो आपका होगा वो होगा क्रिस्टल सिस्टम। क्या होंगे? क्रिस्टल सिस्टम। तो क्रिस्टल सिस्टम जो होगा, क्रिस्टल सिस्टम होते हैं कितने? 7। कितने होते हैं? 7, यानी कि 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, पहला जो प्रकार क्या है? 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम। देखिए, क्रिस्टल सिस्टम को आप बोल सकते हैं क्या चीज? क्रिस्टल तो क्रिस्टल हो गया, सिस्टम को आप तंत्र भी बोल सकते हैं या फिर समुदाय भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तंत्र या समुदाय। यहां हम लिख देते हैं तंत्र या फिर समुदाय। ठीक है, दूसरा जो होगा इसका वो होगा ब्रेवियस लैटिस। क्या होगा? ब्रेवियस लैटिस। ब्रेविस लैटिस होता है, ब्रेविस नहीं बल्कि ब्रेविस लैटिस। ठीक है, और ब्रेविस लैटिस जो होते हैं वो कितने होंगे? 14 प्रकार के। कितने प्रकार के? 14 प्रकार के ब्रेविस लैटिस होते हैं। ठीक है, तो यानी कि इंग्लिश में तो ब्रेविस लैटिस, हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं ब्रेविस जालक। क्या बोलेंगे इसको? ब्रेविस जालक। ब्रेविस जालक कितने प्रकार के? 14 प्रकार के। ठीक है, और इसका तीसरा जो देखेंगे
वो होगा क्रिस्टल क्लासेज। क्या होगा? क्रिस्टल क्लासेज। क्रिस्टल क्लासेज। और ये क्रिस्टल क्लासेज जो होंगे वो होगा 32। कितना? 32 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी कि ये 3 प्रकार क्रिस्टल क्लासेज का मतलब समझ रहे हैं, क्रिस्टल कक्षाएं। क्या होगा इसका मतलब? क्रिस्टल कक्षाएं। ठीक है, तो आप क्या देखें, ज्यामिति के आधार पर क्रिस्टल कितने तरह के? 3 तरह के। एक 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम, दूसरा 14 प्रकार के ब्रेविस लैटिस, और थर्ड 32 प्रकार के क्रिस्टल कक्षाएं यानी कि क्रिस्टल क्लासेज। ठीक है, हम इसमें बारी बारी से देखेंगे। इस 2 के बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे। ये तीसरी बात जो है इसको आपको क्या कर जाना है? रट जाना है, भूल नहीं जाना है। क्या कर जाना है? रट जाना है। भूल जाइएगा तो कहानी खत्म हो जाएगा। नहीं, इसको रट जाना है। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ब्रेविस जालक होते हैं कितने? तो 14। मन में बैठा लीजिए, इसको मन में बैठा लेना है, भूलना नहीं है। कह दो कि हम भूल गए, लेकिन कितने? तो 14 ब्रेविस जालक 14 होते हैं। इसको कह दीजिए कि भूल गए नहीं। कभी कभी झूठ भी सच हो जाता है, नहीं तो अपने आप से झूठ बोलना कि हम ब्रेविस जालक भूल गए, लेकिन पता है कि ब्रेविस जालक कितने होते हैं? 14। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इसको क्या कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब ये आधी मिनट खत्म हो गया ना, समझ आया। हो गया? नोट कर चुके हैं आप लोग? हाँ सर। चलिए, तो अभी आपने क्या देखा कि क्रिस्टल को हम लोग 2 तरह से डिवाइड किए। एक अवयवी कणों के मध्य बल के आधार पर। तो अवयवी कणों के मध्य बल के आधार पर कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। इसमें से आणविक क्रिस्टल के भी 3 प्रकार होते हैं। और दूसरा जो देखें हम लोग वो है ज्यामिति के आधार पर क्रिस्टल 3 तरह के होते हैं। इसमें एक है क्रिस्टल समुदाय, सेकेंड ब्रेविस लैटिस यानी कि ब्रेविस जालक, और तीसरा है क्रिस्टल क्लासेज यानी कि क्रिस्टल कक्षाएं। जिसमें से कि क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं? 7 होते हैं। ब्रेविस लैटिस कितने होते हैं? और क्रिस्टल क्लासेज कितने होते हैं? 32। इसको हर हाल में आप माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, क्या कर लेना है? सेट कर लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, इन सभी को बारी बारी से डिटेल शॉर्ट में करेंगे हम। ठीक है, थोड़ा सा करना क्या है कि आप लोग बुक को भी नहीं भूलना है। कुछ एग्जाम्पल हम तो थोड़ा मोड़ा एग्जाम्पल लेंगे, 2-3-4 एग्जाम्पल लेंगे। आप लोग कुछ ज्यादा एग्जाम्पल के लिए बुक को देखिएगा। ठीक है ना, बुक को देखेंगे और हम सिर्फ इम्पोर्टेंट बात की कुछ चर्चा कर देंगे, ताकि कम समय में क्या हो जाए, हमारा सिलेबस सही ढंग से पूर्ण हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे क्या, आणविक क्रिस्टल के बारे में। ठीक है ना, रेडी हैं आप लोग? तो नंबर फर्स्ट आपका आणविक क्रिस्टल। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। चलिए हेडिंग बना लिए हैं, लिखिए। देखिए एक बात समझ लीजिए, आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि हम हर बात को लिखेंगे नहीं। ठीक है ना। ये आणविक क्रिस्टल जो है ना, अवयवी कणों के बीच जिस तरह का बल मौजूद होता है उसी तरह से उस क्रिस्टल का नाम रखा गया है। हम जो क्लासिफिकेशन किए थे अवयवी कणों के बीच बल के आधार पर, तो अवयवी कणों के बीच जिस तरह का बल होगा उस बल के आधार पर ही उस क्रिस्टल का नामकरण किया गया है।
किया जाएगा। और नामकरण हम लोग देख लिए हैं कि 4 तरह के क्या क्या होता है, आणविक, आयनिक, सहसंयोजी और धात्विक क्रिस्टल। ठीक है, तो उसके अंदर उस तरह के बल मौजूद है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे क्या, आणविक क्रिस्टल। तो लिखिए, इसके अवयवी कण अणु होते हैं। क्या होते हैं, इसके अवयवी कण अवयवी अणु होते हैं। इसके अवयवी कण अणु होते हैं जो आपस में दुर्बल वान डर वाल्स बल से जुड़े होते हैं। दुर्बल वान डर वाल्स बल से जुड़े होते हैं। दुर्बल वान डर वाल्स बल से जुड़े होते हैं। या आकर्षित होते हैं। दुर्बल वान डर वाल्स बल से जुड़े होते हैं या आकर्षित होते हैं। समझ गए? यानी कि कब जब कोई आपसे पूछे कि आणविक क्रिस्टल किसे कहते हैं, क्या है आणविक क्रिस्टल, क्या समझते हैं आप आणविक क्रिस्टल से, आणविक क्रिस्टल का क्या तात्पर्य है, तो आप कहेंगे कि वे क्रिस्टल जिनके अवयवी कण अणु होते हैं और वे दुर्बल वान डर वाल्स बल से आपस में आकर्षित होते हैं, उसे आणविक क्रिस्टल कहते हैं। बस समझ गए? एग्जाम्पल में लिख लीजिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए बात समझिए यहां कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस। क्या बोले इसको, ड्राई आइस बोलते हैं। समझे, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। कोई दिक्कत? अच्छा 1 मिनट देख लीजिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हम ऐसे लिखें तो ठोस का सिंबल क्या होता है, सी होता है, तो कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा CO2 और बगल में क्या रहेगा, S। ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, या फिर इसी चीज को ऐसे भी लिखे हुए रहेंगे CO2 और पूरी तरह से लिखा हुआ रहेगा क्या चीज, सॉलिड। ठीक है, लिखने का तरीका है ये सब, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, कुछ तो लिखने के लिए स्वतंत्र होते ही है ना, स्वतंत्र रहना भी चाहिए। हो गया, कॉमा, आयोडीन यानी कि I2, नेफ्थलीन यानी कि दादर गोली, वो जो गोली नहीं देखते हैं टॉयलेट वगैरह में जो रखा रहता है, हाँ नहीं, उसी वही होता है नेफ्थलीन, व्हाइट कलर का होता है नहीं, नेफ्थलीन दादर गोली बोलते हैं उसको, ETC। एग्जाम्पल आप लोग देख लेंगे और नेक्स्ट बुक में से, ठीक है ना, कोई दिक्कत ना। चलिए अब आप क्या कहते हैं कि आणविक क्रिस्टल के भी 3 प्रकार होते हैं। आणविक क्रिस्टल को भी कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में। ठीक है, तो नीचे लिख लीजिए कि आणविक क्रिस्टल 3 तरह के होते हैं। आणविक क्रिस्टल 3 तरह के होते हैं। आणविक क्रिस्टल यानी कि मौलिक
क्यूलर क्रिस्टल कितने तरह के होते हैं बुआ? 3 तरह। 3 तरह के होते हैं, जिसमें पहला है ध्रुवीय क्रिस्टल, पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल को हम लिख देते हैं शॉर्ट में एमसी। कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना? पीएमसी, पीएमसी, पीएमसीएच नहीं, पीएमसीएच पटना में हॉस्पिटल है। पीएमसी मतलब क्या सब कहोगे? पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। कोई दिक्कत? क्या बोलोगे? पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। ठीक है, यानी कि ध्रुवीय, क्या बोलेंगे इसको? ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको हम लोग अपनी भाषा में? ये होता नहीं है पीएमसी, ये होता नहीं है रियल में, हम लोगों ने बोला। ठीक है, क्या बोले? पीएमसी। ठीक है ना, पीएमसी लॉन्च किए हैं अभी ना, तो इसको क्या बोलेंगे? ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। सेकेंड जो है वो आपका क्या हुआ? अध्रुवीय। अध्रुवीय को क्या बोले थे हम लोग? नॉन पोलर, नॉन पोलर क्रिस्टल यानी कि अध्रुवीय। अच्छा, अध्रुवीय के लिए क्या बोल सकते हैं हम लोग शॉर्ट में नेम? बोलो तो नया क्लियर करो। एनपीएमसी, एनपीएमसी, एनपीएमसी नहीं, एनपीएमसी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। ठीक है, और तीसरा जो था वो तीसरा क्या था? हाइड्रोजन बंधित या हाइड्रोजन आबंधित, है ना? हाइड्रोजन आबंधित या हाइड्रोजन बंधित क्रिस्टल, हाइड्रोजन आबंधित आणविक क्रिस्टल। ठीक है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही लीजिए, फुल नेम भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको सिंबल याद है, फॉर्मूला याद है, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, यही केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री हाइड्रोजन बॉन्डेड बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलेंगे हुआ? हाइड्रोजन बॉन्डेड यानी कि Hb। ठीक है, क्या बोलेंगे? Hb। ठीक ना, Hb किसी को बोलेंगे नहीं, अपने मन में हम लोग यहाँ बोल रहे हैं, है ना? Hb। तो ये 3 तरह के आणविक क्रिस्टल है। अब हम लोग इसके बारे में देख लेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा क्या बनेगा हुआ? ध्रुवीय क्रिस्टल। ध्रुवीय क्रिस्टल। चलिए ध्रुवीय क्रिस्टल बना के हेडिंग बना लीजिए। ध्रुवीय क्रिस्टल यानी कि ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। चलिए लिखिए, दो भिन्न विद्युत ऋणात्मक तत्व, दो भिन्न विद्युत ऋणात्मक तत्व, दो भिन्न विद्युत ऋणात्मक तत्व कितने? दो भिन्न विद्युत ऋणात्मक तत्व आपस में सहसंयोजी बल से जुड़े होते हैं। किससे हुआ? सहसंयोजी बल, सहसंयोजी बल से जुड़े होते हैं। तो अणु ध्रुवीय हो जाता है। तो अणु ध्रुवीय होते हैं। तो अणु ध्रुवीय होते हैं। हो गया? जिससे द्विध्रुव उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? द्विध्रुव। गुड, लिख लिए? द्विध्रुव उत्पन्न होते हैं। इनमें एक और बात लिख लीजिएगा कि इन ध्रुवीय अणुओं के मध्य, इन ध्रुवीय अणुओं के मध्य, इन ध्रुवीय अणुओं के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होते हैं।
इनके अणुओं के मध्य कैसा होता है? स्थिर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। वैद्युत या फिर विद्युत एक ही बात है, वैद्युत आकर्षण बल होते हैं। ठीक है, क्लियर? एग्जाम्पल में लिख लीजिए HCl। ठीक है, HCl देखो HCl होता क्या कि HCl में H प्लस सॉरी H जो है H और Cl क्या हुआ, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि बोले तो इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो क्या होती है, क्लोरीन से कम होती है। क्लोरीन से क्या होती है? कम होती है। यानी कि हाइड्रोजन की तुलना में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इसीलिए क्या होते हैं कि इसमें HCl में क्या होता है कि ये पोटेंज प्लस हो जाते हैं और क्लोरीन पोटेंज क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं। बस समझे? यानी कि इसमें हम लोग बोलते हैं कि ये H प्लस और ये Cl क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, ये बॉन्ड होता है। कोई दिक्कत? समझ गया बात? माने कि अगर इसकी बात करें कि अरेंज जो होता है कि एक अणु जो है वो दूसरे अणु से जो होते हैं क्या होते हैं, इस तरह से अरेंज होते हैं, जुड़ जाते हैं, आकर्षित होते हैं नहीं, और ये ध्रुवित होते हैं। क्या होते हैं? ध्रुवित होते हैं। ध्रुवित क्या होते हैं कि एक तरफ क्या होता है, प्लस होता है तो माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो देख क्या है कि एक अणु का नेगेटिव चार्ज, एक अणु का नेगेटिव चार्ज और एक अणु का पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनावेशित कण और ऋणावेशित कण जो होते हैं आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। तो आकर्षित होते हैं तो ये क्या बनते हैं, पोलर बन जाते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, इस तरह से, है ना? बात समझे? और इसी तरह से क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। क्लियर? कोई दिक्कत? देख लीजिए एग्जांपल। तो एग्जांपल में क्या क्या हो जाएगा, एक HCl हो गया आपका। नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमोनिया NH3। फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका ClF क्लोरोफ्लोरो। ठीक है, ClF इसके बीच में अगर ये ऐसा रहेगा और ClF इसके बीच में रहेगा ये बॉन्ड इस तरह से। ठीक है, ClF ETC। नेक्स्ट आगे के लिए हमने बोला कि बुक का भी इस्तेमाल करना है, छोटा नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया। सेकेंड क्या है आपका, अध्रुवीय। अध्रुवीय हेडिंग बना लीजिए, अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। अध्रुवीय यानी कि नॉन पोलर क्रिस्टल, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल यानी कि NMPC नहीं, NMPC NPMC। अच्छा मैंने NM बोल रहे थे, NPMC। ठीक है, चलिए इसमें देखिए, इसमें दो भिन्न था ना, अब इसमें समान आएगा। इनमें अब क्या आएंगे, अणु जो होंगे क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, तो लिखिए कि समान तत्वों वाले अणुओं में, समान तत्वों वाले अणुओं में ध्रुवण नहीं होता है। क्या बोले, समान तत्वों वाले अणुओं में क्या नहीं होते हैं,
ध्रुवन ध्रुवन नहीं होते, ध्रुवन नहीं होते हैं। तब इनकी अणुएं एक दूसरे से दुर्बल वांडर वाल्स बल, तब इनके अणुएं दुर्बल वांडर वाल्स बल, दुर्बल वांडर वाल्स बल या लंदन बल, लंदन पता है ना क्या होता है लंदन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलो, लंदन क्या होता है, LONDON, लंदन, लंदन बल से जुड़े होते हैं, लंदन बल से आकर्षित रहते हैं। हो गया, फिर से दोहरा देते हैं। समान तत्वों वाले अणुओं में ध्रुवन नहीं होते हैं, तब इनकी अणुएं एक दूसरे से दुर्बल वांडर वाल्स बल या लंदन बल से आकर्षित रहते हैं, लंदन बल से आकर्षित रहते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल H2O, H2 नहीं, देखिए डिफिनेशन क्या लिखे हैं आप, समान तत्वों वाले अणु, यहाँ तो H2O मैंने बोला, ये समान तत्व वाले अणु है क्या? ये अणु मतलब एक ही तत्व से बना हुआ ना, माने समान तत्वों का समूह, समान तत्वों का समूह मतलब क्या होता है, अणु, या फिर भिन्न भी हो सकते हैं, तो उसका होता है समान तत्व, यानी कि O नहीं H2, क्या H2। अब कैसा है H2? तो सॉलिड, सब सॉलिड है ना, हम लोग ठोस का देख रहे हैं, तो ये ठोस H2, ठोस हाइड्रोजन, ठोस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब सॉलिड को हम क्या करेंगे, घेर देंगे ना, या फिर लिख देंगे ठोस H2, ठोस क्लोरीन, ठीक है, ठोस क्लोरीन और ठोस Xe ETC, ये सब ठोस है, हुआ सब ठोस, ठीक है, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब तीसरा जो है उसका हेडिंग बना लीजिए, हाइड्रोजन अबंधित आणविक क्रिस्टल, हाइड्रोजन अबंधित आणविक क्रिस्टल, ये ठोस, ये पूरा नाम है इसका, नहीं क्या नाम है पूरा इसका, हाइड्रोजन अबंधित आणविक क्रिस्टल, ये ठोस। तो चलिए हेडिंग बना लीजिए, बना लिए, तो लिखिए इनके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, देखिए नाम में ही है ना छुपा हुआ, कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इनके अणुओं के बीच में कौन सा बल होगा, हाइड्रोजन बल। तो सिंपल है, लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि इनके अणुओं के मध्य क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यानी कि हाइड्रोजन आबंध होगा, हाइड्रोजन आबंध होगा या होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, देखिए बात समझिए, लिखिए, लिख लिए हैं क्या आप लोग? मैंने कहा कि हाइड्रोजन आबंधित नाम है, तो इनके अणुओं के बीच कैसा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यानी बोले तो ऐसे ठोस जिनके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोजन आबंधित आणविक क्रिस्टल कहेंगे, ठीक है। अगर इसे सजा के लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि ऐसे क्रिस्टल जिनके अणुओं के मध्य, ऐसे क्रिस्टल जिनके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध उपस्थित रहता हो या
है हाइड्रोजन अबंधित कहलाता है। हाइड्रोजन बंधित क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। कोई दिक्कत? चलो नोट कर लीजिए। ऐसे क्रिस्टल जिनके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध उपस्थित रहता है हाइड्रोजन बंधित आणविक क्रिस्टल कहलाता है। हो गया? चलिए एग्जाम्पल लिख लीजिए। क्या लिखेंगे एग्जाम्पल? आइस। आइस यानी कि कौन सा आइस? बर्फ, शुष्क बर्फ। हाँ, आइस। देखिए आइस यानी कि क्या? बर्फ। बर्फ होता है क्या? फॉर्मूला H2O। तो ये कैसा होगा? सॉलिड। सॉलिड। ठीक है, तो H2O। फिर आपका बोले तो क्या? अमोनिया NH3। NH3। ठीक है, फिर क्या? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, सॉलिड HF ETC। हो गया? कोई दिक्कत? चलिए, ये हो गया आणविक क्रिस्टल का प्रकार। अब आणविक क्रिस्टल का गुण भी लिखेंगे ना? नहीं तो आप हेडिंग बना लीजिए। क्या बनाएंगे? आणविक क्रिस्टल में ये तीनों होते हैं, तो तीनों के बेस पे प्रॉपर्टीज बनेगा। विशेषता जो बनेगा क्या बनेगा? तीनों के बेस पे। तो हेडिंग बना लीजिए आणविक क्रिस्टल के गुण। आणविक क्रिस्टल के गुण या विशेषता। आणविक क्रिस्टल के गुण या विशेषता। आणविक क्रिस्टल के गुण या विशेषता। प्रॉपर्टीज या फिर बोले तो कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टीज। किसका प्रॉपर्टीज? तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का। देखिए नंबर 1, इनके गलनांक कम होते हैं। इनके गलनांक कम होते हैं। हाँ, गलनांक क्या होगा? निम्न होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ज्यादा। गलनांक क्या होते हैं? कम होते हैं, निम्न होते हैं। दूसरी पॉइंट लिख लीजिए, ये नरम या मुलायम होते हैं। तो गलनांक कम होगा तो क्या होंगे? नरम या मुलायम होते हैं। हो गया? ये नरम और मुलायम होते हैं। तीसरी बात, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं बुआ? कुचालक होते हैं। कुचालक होते हैं। चलिए रहने दीजिए, ये 3 को बहुत हो गया। क्या? कुचालक 3 को हो गया। बाकी अगर देखना है तो बुक को देखते रहेंगे। ठीक है, चलिए बिठा दे इसको। नेक्स्ट क्या है? आयनिक क्रिस्टल